अगर वह इतना बुरा नहीं दिखता तो शायद उसे धमकाया जाता। एक दिन वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है। पॉल और रोज उसे उस जगह से बाहर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उसके इलाज के लिए जगह मिल गई है। ऐसा लगता है कि यह एक लंबी यात्रा है, इसलिए वे एक मोटल में एक रात बिताते हैं और अगली सुबह जब वे वहां से निकलने की तैयारी करते हैं तो गुंडों का एक समूह सुरक्षात्मक सूट पहनने के लिए एली कार पर ताना मारता है। यहाँ तक उसके रास्ते में एक पटाखा भी फेंक दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया, जिससे उसका सूट फट गया और उसे सांस लेने में कठिनाई हुई। लेकिन इससे पहले कि कुछ भी बुरा होता, उसके माता पिता ने जल्दी से टोरेंट चैनल को डक्ट टेप से सील कर दिया, जिससे पूरे दिन की ड्राइविंग के बाद परिवार के आने पर उसकी जान बच गई। उपचार केंद्र में जो एक पुरानी हवेली बन गई है जिसका आधुनिकीकरण किया गया है। वार्टी और सबसे पहले अली को एक परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भेजा गया था, जिसके बाद उसके माता पिता ने एक बार डॉक्टर हॉर्न को प्राप्त किया था, जो डॉक्टरों के आश्वासन के बावजूद कि यह सुरक्षित है, विभिन्न बच्चों पर वर्षों से इस उपचार का उपयोग कर रहा है और उसे पसंद आया और लड़के ने अपना सुरक्षात्मक सूट हटा दिया। जब वे अपने कमरे की ओर जाते हैं तो वह संशय में रहता है, जैसे वह यहाँ सो रहा हो। पूछता है कि क्या उसने किसी अन्य बच्चे को बचाया है। हालांकि सीढ़ी सवाल को टाल देती है और बस उसे बेहतर बनाने का वादा करती है। तभी उन्हें छत से एक असामान्य आवाज सुनाई देती है, जो वायु निस्पंदन प्रक्रिया के लिए एक श्रद्धांजलि है। एली को एक छोटा अंधेरा गलियारा भी दिखाई देता है या उसे एक लड़की की झलक मिलती है जिसे वह पकाती है। वह गायब हो जाता है जब वह उस क्षेत्र के बारे में सवाल करता है। वह बस इसे उसके लिए असुरक्षित मानती है और आगे बढ़ती है। फिर वह उन्हें लेटे हुए कमरे में ले जाती है और उन्हें फिल्टर किए गए पानी के साथ एक बाथरूम दिखाती है। छोटा लड़का घबराकर अपना सूट उतार देता है और उसे खुशी होती है कि कुछ भी बुरा नहीं होता है। अब वह वर्षों के अलगाव के बाद अंततः अपने माता पिता को गले लगाने में सक्षम है। या अली खुशी के आंसू बहाते हुए स्नान करता है और इसका आनंद लेते हुए उसे सामान्य स्थिति का एहसास होता है। जैसे ही रात होती है, वह अपने कमरे से गूंजने वाली अजीब आवाजों के कारण सोने के लिए संघर्ष करता है। जैसे ही उसका ध्यान एक कीड़े की ओर जाता है जो बार बार खिड़की की ओर जा रहा है, वह केवल जांच करने के लिए उठता है। किसी की सांस जैसा दिखने वाला एक छोटा सा धूमिल धब्बा देखना। क्षण भर बाद वह कोहरे पर एक हाथ के निशान से चौंका, जो उसे रात के लिए अपने माता पिता के कमरे में भागने के लिए प्रेरित करता है। माँ ने दुखद दिन में एक अदृश्य पेटों की झलक दिखाए। अगली सुबह का हॉर्न आपको पहले चरण की शुरुआत करने के लिए ऑपरेटिंग रूम में लेटा देता है। इलाज के दौरान उनकी नर्सों ने पहनावे का रिकॉर्ड, वजन और कुछ तस्वीरें खींचकर दिलचस्प लगा दिया। चित्र एली नर्स से सवाल करता है, लेकिन वह मजाक में उसे सवाल पूछने के खिलाफ चेतावनी देती है। इसके बाद उसे मेज से बांध दिया जाता है और उसके सिर को उसकी जगह पर रखने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिससे वह घबरा जाता है या फिर इंजेक्शन लगाते समय इस उपचार के पीछे के विज्ञान को समझाना शुरू कर देता है। हालांकि वह कुछ अज्ञात पदार्थों के साथ उसका ध्यान भटका रहा है। उसे कुर्सी के पीछे जो खौफनाक प्रतिबिंब दिखाई देता है, उससे पहले कि वह इसके बारे में पूछताछ कर पाता, उसे बेहोश कर दिया जाता है। होश में आने पर उसे बुलाया जाता है। एली को जलन स्कैन के कारण तीव्र दर्द का अनुभव होता है। वह रिहा होने की सख्त गुहार लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक वह झटके से जाग गया। उसके कमरे में यह एहसास हुआ कि यह महज एक डहस्वप्न था। फिर वह उठ गया। खिड़की से देखने पर पता चलता है कि हेली नाम की एक लड़की पत्थर फेंक रही है। वह उसे मीटर और अली के पास आमंत्रित करती है, जो नीचे रूस को जोड़ने के लिए उत्सुक है। वे अपना परिचय देते हैं और जादू में अपनी साझा रुचि पर बंधन शुरू करते हैं। अली एक कार ट्रक प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो जाती है उसके हाथ में आग जलाकर। हालांकि कुछ डेविड ब्लेन कहते हैं कि वह झूठ बोलता है। फिर वह उसे अंदर बुलाता है, लेकिन वह यह कहकर मना कर देती है कि यह जगह डरावनी है। एली को छोड़ने के बाद वह गलियारे में अपने कमरे में वापस जाता है। उसे एक डरावनी लड़की दिखाई देती है जिससे वह चौंक जाता है। उसी समय लाइटें बुझ जाती हैं और वह देखता है कि लड़की उसका पीछा कर रही है। भयभीत होकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ा जाता है और रोशनी की तरह झूठा हो जाता है। पर्दे के पीछे एक डरावनी परछाई झिलमिलाती है जो उसके डर को दर्शाती है। हालांकि उसे यह जानकर राहत मिली कि उसके पिता ही उसकी पीठ पर रेंग रहे थे। वह उसे रात के खाने के दौरान घर में अकेले घूमने के लिए डांटता है। एली का मानना कि उसके माता पिता का अनुभव डरावना है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। विश्वास नहीं होता कि उस रात उसने दिखाए गए ट्रैक को समझने के लिए एक जादुई बक्सा पड़ा था। हेली द्वारा पहले इस दौरान ध्यान एक अजीब आकार के पर्दे की ओर जाता है। वह जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता है। लड़का धुंधले शीशे पर अपना नाम लिखने के लिए आगे बढ़ता है और भयभीत हो जाता है। कोई उसके नाम के अक्षर को मिटा देता है और विज्ञापन देता है। अंत में इसे झूठ में बदलकर वह चौंककर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है।
अपनी अलमारी से टकराने के बाद उसके शीशे में उसे एक भूत लड़की का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे वह वास्तव में भयभीत हो जाता है। एली रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन एक हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिससे वह चिल्लाने लगता है और डर जाता है। हालांकि वह देखता है कि यह उसके माता पिता हैं जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में वे हॉर्न के साथ उसके अनुभवों पर चर्चा करते हैं और वह दावा करती है कि यह दवा के दुष्प्रभाव हैं। उनके अनुसार अगले दिन बेहतर होने से पहले हालत खराब होना जरूरी है। अगले दिन आप उपचार के दूसरे चरण से गुजरते हैं। एक बार फिर उसके हाथ और पैर खराब स्थिति में बांध दिए जाते हैं और इस समय उसके सिर पर अतिरिक्त उपकरण लगाए जाते हैं, क्योंकि हॉर्न इंजेक्शन लगाता है। आप झूठ बोलते हैं कि त्वचा जलने लगती है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है और उसके सींग खराब हो जाते हैं। कहता है कि उसे ठीक करने का इरादा वाला वायरस रक्त मस्तिष्क बाधा को तोड़ने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप वह एक संपूर्ण प्रेरित निशान बना देता है, जिससे लड़का पीड़ा में चेतना खो देता है। इस फिल्म को स्केला छेद के लिए आर रेटिंग दी गई है। बाद में डाइनिंग टेबल पर एली बताता है, माता पिता को लगता है कि डॉक्टर उन्हें और अधिक बीमार बना रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं। यह उसकी जाने की इच्छा है, लेकिन इससे पंजा को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह एली को रुकने और बेहतर हो जाने या फिर चले जाने और हमेशा के लिए बीमार रहने का अल्टीमेटम देता है। अंततः लड़का रुकने और इलाज जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है और उसी रात उसे एक शोर सुनाई देता है। बाथरूम से आते हुए उसने जांच करने के लिए प्रेरित किया कि उसे शव में पीछे एक परछाई दिखाई देती है। हमारा पर्दा, लेकिन जब वह उन्हें एक तरफ धकेलता है तो वहां कुछ भी नहीं होता है। नल बंद करते समय उसे दर्पण में एक और डरावनी आकृति दिखाई देती है। वह चौंक जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। इससे उसे एक अलमारी के अंदर छिपना पड़ता है। भूत उसे चकनाचूर कर देता है। दर्पण और अलमारी को हिलाना शुरू कर देता है। जब लड़का बाहर नहीं आता है तो वह अलमारी को धक्का देता है। थोड़ी देर बाद गायब होने से पहले वह अंततः बाहर निकलता है और अलमारी के दरवाजे पर झूठ शब्द बार बार खुदा हुआ पाता है कि एली किस बारे में झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वास्तव में जादू पसंद नहीं है? हंगामा सुनना। गुलाब, पॉल और हॉर्न कमरे में प्रवेश करते हैं और सोचे कि एली ने फर्नीचर तोड़ दिया है तो उसे चर्चा करने के लिए बैठाएं। परेशान करने वाली बात यह है कि एली समझाने की कोशिश करता है कि वह क्या अनुभव कर रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। बाद में वह हेली से मिलता है और उसे हवेली में होने वाली भयावह अनुभूति के बारे में बताता है। जवाब में वह उसे एक पूर्व रोगी पेरी के बारे में बताती है, जिसे पेरी के समान ही अनुभव हुए थे। सी से पूछना बेहतर होगा, मुझे पता है कि वह मर गया। स्कैनिंग। हालांकि उपचार के तीसरे चरण के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। हेली ने एली से दृढ़ता से आग्रह किया कि उपचार के तीसरे चरण से पहले वह जगह छोड़ दे, लेकिन वह समझाता है कि बाहरी वातावरण में जीवित रहना कोई विकल्प नहीं है। अचानक घर के अंदर रोशनी हो जाती है। यह देखकर कांपने लगती है। एली हेली को इंतजार करने के लिए कहती है और चली जाती है। देखिए, कुछ क्षण बाद कुछ अजीब ताकतें उसे जमीन पर धकेल देती हैं और उसे परिशोधन दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर देती हैं। जैसे ही वह प्रवाहित होता है, वह देखता है कि उसे 3 भूत खींच रहे हैं। शायद पिछले मरीज भूत भी मुख्य दरवाजा खोलते हैं, जिससे उसके शरीर में नकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। शुक्र है उसके माता पिता और हॉर्न उसे बचाने के लिए ठीक समय पर आ गए। एली थान ने हॉर्न पर उसके इलाज के दौरान पेरी को मारने का आरोप लगाया, लेकिन उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अराजकता के बीच में लड़के ने गलती से फायर अलार्म पर अपना हाथ मार दिया, जिससे उसका खून बहने लगा और अंततः होश में आने पर वह बेहोश हो गया। उसने हॉर्न की आवाज सुनी। अपने माता पिता के साथ उसकी स्थिति पर चर्चा करते हुए वह स्वीकार करती है कि उपचार संभव नहीं है। वांछित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बेटे को समय पर दवाएं लेना जारी रखें। इसके बाद वह झूठ बोलता है। माँ उसे दवा देने के लिए उसके कमरे में जाती है, जिसे वह विनम्रतापूर्वक उसके मुंह में डाल देती है। यह देखकर उसकी माँ उन्हें सामूहिक प्रार्थना के दौरान सांत्वना देती है। अचानक उसकी नजर अलमारी पर भूत द्वारा बनाई गई खरोचों पर जाती है और उसे एहसास होता है कि यह खरोचे हैं। शब्दों में, लेकिन कुछ संख्याएं उल्टी लिखी हुई थी। उसकी मां के जाने के बाद उसने दवा उगल दी और खुलासा किया कि उसने इसे नहीं खाया। इस बीच हॉर्न जल गया। हेली एली के साथ उसकी अगली मुलाकात में उसे भागने से रोकने के प्रयास में आप झूठ बोल रहे हैं, यह भूतिया है। मुठभेड़ों के साथ साथ यह खोज भी हुई कि सहयोगी शब्द वास्तव में उल्टे अंक हैं। 3 एक साथ। जब वे चर्चा कर रहे थे तो हेली ने अनुमान लगाया कि यह नंबर 1 दरवाजे के लिए एक कोड होगा। बाद में आधी रात को आप चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकलते हैं और निश्चित और कमरे तक पहुंचने के लिए उसी पासकोड का उपयोग करते हैं। इस बीच गुलाब अपने पति के साथ बहस में पड़ जाती है, क्योंकि वह इस तथ्य को छिपा रहा था कि इलाज के बाद भी वह जीवित रहेगा।
अनिश्चित गुलाब, जो अपने बच्चे को खोने के लिए तैयार नहीं है, वह जगह छोड़ने का फैसला करती है और अपना सामान कार में लोड करना शुरू कर देती है। लेकिन हॉर्न हस्तक्षेप करता है और उसे यह कहते हुए रुकने के लिए मना लेता है कि वर्जित कमरे में वापस आने की अभी भी उम्मीद है। एली इलाज ढूंढता है। पेरी, एग्नेस और ल्यूसियस, जिनमें से सभी पिछले 3 रोगियों की फाइलें। इलाज के तीसरे चरण के दौरान मौत से सदमे में वह अपने माता पिता को इस बारे में सूचित करने के लिए दौड़ता है। हालांकि वह केवल अपने पिता को पाता है और शांति से कम होने का दिखावा करते हुए उन पर विश्वास करता है और आराम के लिए उन्हें गले लगाता है। हालांकि यह एक जाल बन जाता है क्योंकि वह धोखे से इंजेक्शन लगाता है। उसे बेहोश करने वाली दवा दी जाती है। भले ही दवा काम नहीं करती है, नर्सें विरोध करने पर आपको लेने आती हैं। ऑपरेटिंग रूम में लेटे हुए रास्ते में लड़का एक नर्स को काटता है और दूसरी को धक्का देकर खुद को छुड़ाता है। फिर वह फाइलों को वापस लेने के लिए निश्चित कमरे की ओर भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नर्सों ने सब कुछ छिपा दिया है। हताश अली वहां से एक चाकू उठा लेता है। वह उन्हें धमकाने के लिए टेबल पर जाता है और हॉर्न रूम में भाग जाता है। वहां उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें हॉर्न और टन का पता चलता है। श्रीमती सभी नन है। पिताजी, एक कीड़ा प्रकट होता है और उसे कमरे में एक गुप्त दरवाजे की ओर ले जाता है, जिसे खोलने पर उसे डरावनी सीढ़ियां मिलती हैं जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाती हैं, जिसमें एक छोटा सा ईसाई मंदिर और एक ढक्कन वाला पालतू जानवर है। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और मुझे एहसास हुआ कि सौदा उसके माता पिता का है। हॉर्न और वायुमंडलीय प्रतिक्रिया से खुद को बचाने की कोशिश में उसे अंदर बंद कर दिया है। एली ने अपने कपड़ों से अपना मुंह ढक लिया है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ साबित हुए हैं। अंततः उसका चेहरा लाल हो गया है जिससे वह जमीन पर गिर गया है। हालांकि कुछ गहरी सांस लेने के बाद उसकी त्वचा निकल गई है, वह सामान्य हो जाता है, जिससे अंततः उसे अपनी बीमारी का एहसास होता है। यह हमेशा से झूठ रहा है। लेकिन दूसरी ओर, नर्सें उपचार के तीसरे चरण को पूरा करने के लिए ऑपरेटिंग रूम तैयार करती हैं। थोड़ी देर बाद उसका बेटा उठता है और रोता है और उसकी जांच करने का फैसला